नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया है वीक एंड और ये लास्ट में बहुत बड़ा मूव यहाँ पर नीचे की तरफ आया। लमसम 2 कैंडल में 180 पॉइंट मार्केट ने मूव किया और ये हमारा कल का कुछ एनालिसिस था। जो कि मेरी डेली वीडियोज़ देखता है वो ये समझ रहा होगा कि एग्ज़ैक्टली पिन पॉइंट जो भी मैं आपको लेवल्स बताता हूँ उसके बाद मार्केट कितना अच्छा रिएक्ट करती है, कितना अच्छा सपोर्ट लेती है अपने लेवल्स पर। यहाँ पर मैंने कल आपको बोला था कि ये जो ज़ोन होगा ये नो ट्रेडिंग ज़ोन होगा, तो इसके अंदर बिल्कुल भी ट्रेड प्लान ना करिएगा और एग्ज़ैक्टली मार्केट इसी ज़ोन के नीचे से यहाँ पर ओपन होती है, इसी जगह पे जाती है, रीटेस्ट करती है और फिर आप एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पर नीचे की तरफ देखने को मिलते हैं। अब जनरली जब ऐसी कंडीशन में मार्केट अगर जिस लेवल को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 दिन पहले अगर उसने अपने दिन के लो को रीटेस्ट किया है और उसके बाद उसके लो को नहीं तोड़ा है और अगर अगले दिन मॉर्निंग में मार्केट इस तरीके से मूवमेंट करके उसको ब्रेक डाउन कर देती है, तो यहाँ पर आप अब जाके जो मैं बोलता हूँ कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटे के बाद ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पर आप एक ट्रेड ले सकते हो, लेकिन इस कैंडल पे ये ट्रेड नहीं बन रहा था। उसके बाद कंडीशन ये होती है कि अगली कैंडल ग्रीन बने, ठीक है? और जब वो ग्रीन कैंडल क्योंकि जब ग्रीन कैंडल बनेगी आप बेयरिश ट्रेड में जा रहे हो तो आपको ये पता है कि यहाँ पर आपको जेन्युइन स्टॉप लॉस कहाँ पर रखने हैं। और फिर उसके बाद अगर तीसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करती है, तब आप यहाँ पर ट्रेड बनाओ। रीज़न ये है कि 25,400 पे कल जितने लोग बुलिश रहे होंगे, मॉर्निंग में जैसे ही पहली कैंडल ने इसको ब्रेक किया, थोड़ी देर वो शांत बैठे रहे होंगे, फिर अगली कैंडल छोटी-सी ग्रीन डोजी बनी, उनको ये लगा होगा कि नहीं अब मार्केट ऊपर टर्न कर सकती है और ये देखिए विक थोड़ी-सी ऊपर की तरफ गई भी है, लेकिन उसके बाद इसने आकर नीचे की तरफ रिजेक्शन ले लिया। अब जब ये इसने 2 कैंडल का लो ब्रेक किया, अब आपका ट्रेड यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट हो जाना चाहिए अगर आप करना चाहो और अगर आप अवॉइड करते हो, एज़ अ बिगिनर ट्रेडर डिसिप्लिन ट्रेड करते हो, तो उस केस में अगर आप इसको अवॉइड करते हो, तो ये सबसे अच्छी कंडीशन है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग ट्रेड में ना जाइए, अर्ली मॉर्निंग ट्रेड प्लान ना करिए। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतनी वोलेटिलिटी हैंडल नहीं कर पाते और इवन यहाँ पर जो बहुत बड़े-बड़े ट्रेडर हैं, बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, वो भी मॉर्निंग में 10 बजे तक या साढ़े 9 बजे तक या पौने 10 बजे तक ट्रेडिंग अवॉइड करते हैं क्योंकि वो दिन का 1 या 2 ट्रेड चाहते हैं जो उनकी कंडीशन पे बने, परफेक्ट बने और उसमें उनका अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बने, तब यहाँ पर वो ट्रेड करते हैं। हमारी आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है और उसके बाद हम लोग ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। तो इस वजह से हमारा लॉस भी बढ़ता है और हमारी साइकोलॉजी भी खराब होती रहती है। अर्ली स्टेज में क्योंकि मेरे पास इतने कमेंट आते हैं और मैं उन सबको पढ़ के एक ही चीज़ समझता हूँ कि किसी के पास 3 महीने का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 6 महीने का है, किसी के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है और सबसे बड़ी बात कि आपने जो ट्रेडिंग स्टार्ट करी है वो डायरेक्टली ऑप्शन से करिए। ऑप्शंस में 100 चीज़ें जानने के लिए हैं। आज यहाँ पर देखिए कि क्लियर कट मार्केट ने पहले इस लेवल को ब्रेक किया, फिर इस लेवल को और फिर ये मेरा तीसरा लेवल था। लमसम पूरा दिन मार्केट ने यहाँ पर निकाल दिया। अब ये मूवमेंट आया 3 बजे और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको दिन में ढाई बजे तक कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए, आप अपने सेटअप को बंद कर दीजिए। मूविंग एवरेज आज बहुत ट्रेंडिंग था, लेकिन इस जगह पे कंडीशन लग रही थी कि मार्केट एक अपसाइड का मूव देगी, तो 1:06 पे मैंने अपने टेलीग्राम पे एक अपडेट भी कुछ इस तरीके से शेयर किया था और मेरा टारगेट यहाँ पर 380 से ये ज़ोन था प्रॉफिट बुकिंग का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट इसी ज़ोन से जाके रिटर्न हो गई। सारा खेल यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का होता है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपने कितनी मार्केट देखी, कितनी कंडीशंस देखी हैं और उसके हिसाब से फिर आप अपने ट्रेड, उसपे स्टॉप लॉस और उसपे आप टारगेट प्लान करते हो। और मैं कंटिन्यू पिछले कई दिनों के आप मेरे वीडियोज़ उठाकर देख लेना, जब भी मैं नीचे के लेवल टूटने की बात करता था, तो मैं हमेशा ही बोलता था कि अभी ये नीचे का लेवल एक गैप पड़ा हुआ है, ये 25,080 तक, जिसको मार्केट एक बार रिटेस्ट करने के लिए आएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट का ये नेचर ही है कि जो भी मार्केट कहीं पे गैप छोड़कर जाती है, तो वो गैप फिल अप करने के लिए आती है, उसके बाद ही उस डायरेक्शन में अगला मूव बनता है। तो ये गैप था और यहाँ पर ये 2 कैंडल ने बहुत ट्रेमेंडस मूव दिया। ऐसे मूव आप पकड़ नहीं सकते हो, ऐसे मूव किसी रिटेल ट्रेडर को पता नहीं होते हैं। आप खाली बस ये कर सकते हो कि अगर आपको कंडीशन समझ में आ रही है, तो आप उस कंडीशन का ट्रेड लेकर बैठ सकते हो और एक जेन्युइन स्टॉप लॉस जो कि हो रहा है, उसको लगाकर आपको ट्रेड में जाना होता है। अब ऐसी भागती हुई कैंडल में कभी भी फोमो के ट्रेड में मत जाया करिए क्योंकि कई बार कई लोगों के साथ, नए ट्रेडर के साथ ये होता है कि ये लेवल तोड़ती चली जा रही है और आप कहीं पे भी घुसे जा रहे हो और उसके बाद आपको जो प्रीमियम मिल रहा है वो बॉटम से पता चला 70 पॉइंट 80 पॉइंट ऊपर पे आप बाय कर रहे हो। तो जब आप ये बाय कर रहे हो तो उसका मतलब समझ रहे हो कि आप 70-80 पॉइंट अगर ये आपके रिवर्स जाएगा तो आप देने के लिए रेडी हो? नहीं हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि लास्ट में ऐसे मूवमेंट आए उसको आप अवॉइड कर दो। ये सब हीरो ज़ीरो वाली कंडीशन है कि जब 3 बजे के बाद एक्सपायरी वाले दिन ऐसे मूव आएँ तब आप वहाँ पर ट्रेड करिए। अब यहाँ पर अगर आपको पीसीआर नाम की चीज़ मालूम है, तो अब यहाँ पर कल मुझे ऐसा लग रहा है मंडे को क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी होने वाली है, ट्यूसडे को मार्केट बंद रहेगी तो मंडे को ही वीकली एक्सपायरी होगी, तो उस दिन यहाँ पर मार्केट को ये अब ये ऊपर की तरफ लेकर जाएँगे। पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट को ये पहले 25,080 के लेवल तक आएँगे और इस जगह पे बड़ी मात्रा में पुट राइटर्स बैठे हुए हैं और पीसीआर अभी गिर के 0.45 समथिंग हो गया है। ये आप देख सकते हैं 0.46 के पीसीआर पे मार्केट ने यहाँ पर क्लोज़ किया है। तो अब यहाँ पर कॉल सेलिंग ज़्यादा हो रखी है, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा यहाँ पर कॉल सेलिंग हो रखी है। पुट सेलिंग के, तो अब यहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी किस साइड है, वो है कॉल सेलिंग की साइड में। मतलब कि ये लोग जो बियरिश हो रखे हैं, वो लोगों ने कॉल सेलिंग बहुत ज़्यादा कर रखी है। तो अब यहाँ पर मार्केट अगर उनको ट्रैप करना होगा, तो क्या करेगी? मार्केट को फिर यहाँ से ऊपर का अपसाइड का मूव देना होगा, तब ही ये लोग ट्रैप होंगे। इसीलिए मार्केट हमेशा ऊपर नीचे इस तरीके से करते हुए चलती है। तो मंडे की मॉर्निंग में ये एक कहानी हो सकती है कि पहले मार्केट इसी ज़ोन में खुले और एक बार इस लेवल के लिए आए।
इस लेवल के आने के बाद फिर मार्केट यहाँ से एक बढ़िया ऊपर के साइड हमको मूवमेंट करते हुए दिख सकती है, या फिर अगर मार्केट यहाँ पर टाइम बिताकर एक बार आखिरी जो है, मेरा जो आखिरी कन्विक्शन है वो 25,000 है। इसके नीचे तो फिर मेरा कोई भी कन्विक्शन नहीं है कि मार्केट फिर इसके नीचे भी जाएगी। या तो मार्केट यहीं से टर्न कर जाएगी, या फिर शायद एक बार इसी फ्लो में 25,000 के लेवल तक लेकर आएँ और फिर यहाँ से मार्केट अपसाइड का मूव या तो मंडे को देगी, नहीं तो फिर जब मार्केट ओपन होगी, क्योंकि ट्यूसडे को तो हॉलिडे है, तो फिर वेडनेसडे को मार्केट जब ओपन होगी तब फिर यहाँ पर हमको अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। अगर इतना नीचे भी चला गया तो यानी कि फिर पीसीआर जो होगा वो 0.46 से घटकर फिर 0.35 तक भी आ चुका होगा, या 0.3, तो इसके बाद तो फिर एक सॉलिड हमको रिकवरी देखने को मिलेगी। और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि अभी पीसीआर क्योंकि 0.46 हो गया है, यानी कि 0.5 के नीचे जा चुका है, तो अब यहाँ से दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कल को हम मार्केट को ओपन ही गैप अप करें इस लेवल पे। तो जब भी पीसीआर इतना डाउन होता है तो कई बार ऐसे भी सिनेरियो देखे जाते हैं कि मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन हो जाती है और उसके बाद पूरा दिन उसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती रहती है और धीरे-धीरे करके जो भी लोगों ने कॉल सेल करी है वो अपनी पोजीशंस लिक्विडेट करते जाते हैं और ये पीसीआर ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है। ठीक है? तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन ओपन हो तो वहाँ पर आप ट्रेड ना करो। बेस्ट कंडीशन ये है कि शांत होकर बैठो। अगर आपको आपकी कंडीशन पे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जब कोई ट्रेड समझ में आए तब ट्रेड करिए, अदरवाइज़ ट्रेड ना करिए। तो मंडे मॉर्निंग में यहाँ पर दोनों तरीके की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि पीसीआर 0.46 पर क्लोज़ किया है, तो एक बड़ा मूव या तो ये कर सकते हैं कि पहले ही गैप अप ओपन करा दें, यानी कि एक रिटेल ट्रेडर को करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पहले ही यहाँ पर इसी जगह पे, इसी ज़ोन में आस-पास कहीं पर मार्केट खुलती है और एक झटके में यहाँ पर जाकर 25,080, जो कि मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है, और यहाँ पर लोगों को थोड़ा-सा बेयरिश दिखाकर और ट्रैप करके फिर ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर चले जाएँगे। और अगर फिर ये ऊपर की तरफ 200 के लेवल के ऊपर निकलते हैं तो फिर हमको मंडे को एक बढ़िया मूवमेंट ऊपर की साइड देखने को मिलेगा और वो मार्केट को 25,300 के लेवल तक भी लेके जा सकता है। डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पर ओपन हो रही है और उसका दिन का लो क्या है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके दिमाग में जो एक एवरेज रेंज होनी चाहिए वो 180 से लेके 200, 220 की होनी चाहिए, दिन के हाई और लो के बीच में। जब ये रेंज पूरी हो जाए तो फिर उस डायरेक्शन के बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करने चाहिए। कभी-कभी इस तरीके के मूवमेंट मिलते हैं, लेकिन अगर आप चार्ट उठाकर देखोगे तो ऐसी कैंडल रोज़ नहीं बनती हैं, ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव रोज़ नहीं आते हैं। तो हमें उन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करनी चाहिए जिसको मार्केट मैक्सिमम टाइम रिपीट करती है। यहाँ पर भी मेरी कंडीशन बिल्कुल सही थी और उसके हिसाब से जो मैंने यहाँ पर ये बनाकर आपको भेजा भी था, तो मार्केट ने किया। लेकिन अब वही है कि टॉप लेवल पर जो भी बंदे बैठे हुए थे, उनका जो भी माइंडसेट था कि नहीं भाई, आज हमको ये गैप को फिल अप कराने के लिए मार्केट को नीचे लेकर जाना है, क्योंकि ये वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे है, तो उन्होंने यहाँ पर ये मूवमेंट कर दिया। लेकिन जो भी अच्छे ट्रेडर होते हैं, वो 3 बजे के बाद तो बहुत ज़्यादा ट्रेड ढूँढते ही नहीं है, ढाई पौने 3 बजे तक वो अपने ट्रेड क्लोज़ कर देते हैं। इसीलिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जितनी बड़ी ये कैंडल बनी है, वॉल्यूम पर जाकर देखोगे तो वहाँ पर ये आपको इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं दिखेगा। तो चलिए अभी हम लगाते हैं 10 मिनट की कैंडल और देखते हैं कि हमको मंडे को कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। मंडे की ट्रेडिंग के हिसाब से ये जो ज़ोन पूरा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट ज़ोन है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है, क्योंकि अगर आज मार्केट की देखिए, मार्केट ने यहाँ से क्लोजिंग कर दी, तो मार्केट यहाँ तक कितना मूवमेंट करी होगी? अगर इस क्लोजिंग से पकड़ते हैं तो 179, यानी कि अभी भी 200 की रेंज नहीं पूरी हुई है, लेकिन क्योंकि मंडे को वीकली एक्सपायरी है, अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग हुआ, तो फिर एक बड़ा मूव हमको अपसाइड को देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट को 25,400 या फिर 25,500 के लेवल तक लेकर जा सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में कॉल सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो उस वजह से मार्केट यहाँ पर ये मूव हमको देते हुए दिखेगी। तो ऊपर हमारी ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अभी भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, लेकिन जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा, मोस्ट प्रोबब्ली मंडे को शायद ये ब्रेकआउट ना आए, क्योंकि मार्केट अभी बहुत नीचे गई है और अगर यहाँ से मार्केट इस लेवल के लिए आ गई 25,080 के लिए, तो यहाँ से फिर इस रेंज को ब्रेक करना थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि रीज़न ये है कि करीबन 25,100 से 25,400 तक पहुँचते-पहुँचते मार्केट ने 300 सवा 300 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया होगा, तो उस कंडीशन में फिर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं होगी। हाँ, अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन हो जाती है, तो उस केस में बहुत जल्दी आपको ट्रेडिंग में नहीं कूदना है। जब तक कोई लेवल का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट ना हो, तब तक, या किसी पैटर्न का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट ना हो, तब तक यहाँ पर आपको ट्रेड में नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो हम बोलते हैं कि नो ट्रेडिंग ज़ोन, तो ये बिल्कुल क्लियर कट है कि आज की ये क्लोजिंग और ये जो आज का लो है, इस ज़ोन के बीच में कुछ भी करने वाला नहीं है और वैसे ये रेंज बहुत छोटी बनी है, तो यहाँ पर नो ट्रेडिंग ज़ोन जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। हाँ, ये है कि मार्केट ने एक आज बड़ी रेंज बनाई है, तो इसका जो 50% का लेवल होगा, ये एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर हमको प्ले करता हुआ दिखेगा मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। दैट मीन्स कि ये लेवल है जो कि ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। तो मार्केट जब यहाँ से आएगी, तो ये लेवल याद रखिएगा, 25,350 और 60 का, ये बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगा। प्लस ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो फिर से मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट 25,080 से आ रही है, तो फिर इस ट्रेंड लाइन को बीट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 4 सवा 400 के लेवल को बीट करने का मतलब है, यहाँ से मार्केट ने इस लेवल तक 350 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया होगा, तो फिर ये यहाँ पर मार्केट लोगों को ट्रैप करेगी 25,400 या 25,000 साढ़े 400 के लेवल तक। इसके ऊपर मेरा कोई भी कन्विक्शन नहीं है कि मैं सोचूँ कि इसके ऊपर कल मार्केट जाकर कुछ और कर देगी। ठीक है, पीसीआर बहुत कम है, तो इस वजह से अपॉर्च्युनिटी काफ़ी बढ़िया है कि मार्केट अपसाइड में ट्रेंडिंग हो सकती है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके दिमाग में जो एक एवरेज रेंज है, वो हमेशा होनी चाहिए और आपके ट्रेड उसके अकॉर्डिंगली ही प्लान होने चाहिए। अब यहाँ पर देखना ये है कि मार्केट कल कहाँ पर ओपन होती है। एक मेरा बहुत, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ कि 25,080 के नीचे वैसे मेरा कोई भी कन्विक्शन नहीं है। अगर यही पीसीआर मेरा
0.9, 0.95 ऐसा होता तो मेरा व्यू नीचे के लिए ज़्यादा होता, लेकिन फिर भी मैं सेफ हैंड साइड आपको बता दूँ कि 25,000 ये मेरा लास्ट मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से रेजिस्टेंस लास्ट सपोर्ट होगा और यहाँ तक अगर हम देखें तो तकरीबन 184 आज की क्लोजिंग से लमसम लमसम मार्केट ने अपनी डे रेंज भी पूरी कर ली होगी। तो ये लेवल मैक्सिमम है, इसके बाद कोई भी व्यू नहीं है। 25,000 से लेके 24,880 क्योंकि 20 पॉइंट जो होते हैं ना, ये एक तरीके से ट्रैप करने का काम करते हैं। तो इसलिए ये जो पूरा ज़ोन है, इस ज़ोन के ब्रेकडाउन पे भी आपको ट्रेड नहीं करना है। हाँ, यहाँ पर मार्केट टाइम बिताए, फिर मल्टीपल कन्फर्मेशन होते हैं, जैसे कि वॉल्यूम का होता है, आरएसआई पे भी कई बार कन्फर्मेशन दिखता है। अब वॉल्यूम में किस स्ट्राइक प्राइस पे आपको कन्फर्मेशन दिखता है, ये आपको पता होना चाहिए। पीसीआर रेशियो क्या बोल रहा है, ठीक है? आरएसआई क्या बोल रही है, कैंडलस्टिक क्या पैटर्न बोल रहे हैं, तो उनके हिसाब से फिर यहाँ पर आप एक अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपसाइड का। डाउन साइड का इसके नीचे कोई भी व्यू नहीं है क्योंकि अगर मैं 24,980 की रेंज पकड़ लेता हूँ, तो ये क्योंकि वो ट्रैप ज़ोन है, तो लमसम एक्ज़ैक्टली 200 पॉइंट पूरे हो रहे हैं, तो नीचे का फिर इसके नीचे कोई व्यू नहीं है। मार्केट 200, 500, 800 पॉइंट भी गिर जाए, तो मंडे के लिए मेरा कोई व्यू नहीं है। ऊपर के लिए ये है, ये लेवल स्ट्रॉन्ग क्योंकि आज की रेंज का ये 50% है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस यहाँ पर मार्केट ने 3 बार आज रिजेक्शन लिया और उसके बाद एक बड़ा सॉलिड फॉल नीचे की तरफ देखने को मिला है। तो जो भी 25,300 पे कॉल सेलिंग करके बैठे होंगे, तो हो सकता है कि फर्स्ट गो में उनको तकलीफ ना हो, वो एग्ज़िट ना करें। लेकिन अगर मार्केट टाइम बिताकर एक बार जाती है 25,300, 310 और रिजेक्शन लेके फिर नीचे आती है और लेकिन सेकंड गो में अगर वो 310, 315, 320 इस लेवल को काटेगी, तो यहाँ पर जितने कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, वो बड़ी तेज़ी से अपनी पोज़ीशंस को फिर आपको एग्ज़िट होते हुए दिखेंगे और उसकी वजह से फिर आपको यहाँ पर एक बड़ा मूव अपसाइड का भी देखने को मिलेगा। तो अगर हम आज की क्लोजिंग से पकड़ते हैं, तो यहाँ तक जाते-जाते यानी कि आज का जो हाई है 25,480 का लेवल, यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते मार्केट ने 300 पॉइंट का मूव कर दिया होगा, तो ये हमारी वैसे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंज हो जाएगी। इसके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करिएगा। हाँ, अगर मार्केट को जाना होगा तो भाई एक्सपायरी है, उसके बाद फिर अगले दिन छुट्टी है। सबसे बड़ी बात कि पीसीआर बहुत नीचे आ चुका है, तो उस गो में फिर मार्केट एक बड़ी बुलिश कैंडल बना सकती है, तब ही जाके मार्केट यहाँ पर 520 का ये आखिरी है, इसके बाद फिर और कोई भी मेरा व्यू नहीं है और ये तब होगा जब मार्केट एक बड़ी रेंज बनाएगी। मैं जिस तरीके से आज मार्केट ने क्लोजिंग करी है, उसके हिसाब से मेरा नीचे का बहुत ज़्यादा व्यू नहीं है, 25,080 का लेवल मैक्सिमम है, लेकिन हाँ, अगर मार्केट ने डिसाइड ही कर लिया है कि उसको नीचे जाना है, तो 25 तो 24,980 के नीचे तो मेरा बिल्कुल भी व्यू नहीं है। सेम उसी तरीके से अगर मैं अपसाइड की बात करता हूँ, तो यहाँ से अगर 25,180 से जो आज की क्लोजिंग है, तो यहाँ से जो पहला रिजेक्शन हमको दिखेगा वो 25,300 और ये जो मैंने अभी लेवल ड्रॉ किया है 340-50 का, इस जगह पे बड़ा स्ट्रांगली रेजिस्टेंस वर्क करता हुआ दिखेगा क्योंकि मार्केट इतने नीचे से आ रही है और अगर कहीं 25,080 से आ रही होगी, तो ये और स्ट्रांगली वर्क करता हुआ दिखेगा, तब फिर ये 25,300 पे ही स्ट्रगल करते हुए मार्केट दिखेगी। लेकिन क्योंकि पीसीआर मैं बार-बार आज बोल रहा हूँ क्योंकि पीसीआर अभी बहुत लो आ चुका है, तो इस वजह से ऊपर की पोज़ीशंस के कटने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे और जो भी कॉल सेल करके बैठे हुए हैं, उनको भी पीसीआर का मीनिंग समझ में आता है। वो भी समझ जाएँगे कि भाई अब अगर ये लेवल कटेंगे तो मूवमेंट बहुत फ़ास्ट होगा, इस वजह से वो भी अपनी पोज़ीशंस को एग्ज़िट करेंगे। तो इसीलिए मैं जो मंडे का जो मेरा थॉट आ रहा है वो बुलिश साइड ज़्यादा का आ रहा है। आपको लग रहा होगा कि इतनी तेज़ स्ट्रॉन्ग बियरिश मार्केट के बाद भी मैं बार-बार बुलिश बोल रहा हूँ, बार-बार बुलिश बोल रहा हूँ। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर ऑलमोस्ट अब मेरी रेंज को कवर कर लिया है, इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ और जो पीसीआर है वो मुझको बोल रहा है कि भाई ये नंबर है, ये नंबर्स के बिहाफ़ पर जो आपका एनालिसिस है वो ये बोल रहा है कि यहाँ से मार्केट एक बढ़िया मूव अब अपसाइड का दे सकती है। तो ये यहाँ पर हमारा एनालिसिस है। अब देखते हैं मंडे को कि मार्केट यहाँ पर किस तरीके से वर्क करती है। बाकी में कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं थोड़ी बहुत अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पर सोचते हो कि आपको बाइंग सेलिंग के सिग्नल मिलेंगे तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर आप उस पर्पज़ से इसको जॉइन करना चाहते हैं तो आप डिसअपॉइंट होंगे, तो फिर आप ये टेलीग्राम चैनल ना जॉइन करिए। और अगर आपको ऐसे डिटेल्ड वीडियोज़ सीखने हैं, स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझना है, डे बाय डे इस मार्केट का एनालिसिस देखना है, तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।